इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। ISPR ने इसकी डिटेल शेयर की हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक वो जो काइनेटिक डोमेन में रिस्पांस है जी स्टेट का, और उससे बढ़कर स्टेट की जो विल है टू फाइट दीज टेररिस्ट और जो अप्रोच है वो बड़ी क्लियर सामने नजर आ रही है कि जो भी पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान को काइनेटिक डोमेन में चैलेंज करेंगे तो परसू करेगी स्टेट उनको, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या जो पाकिस्तान के बाहर हो। अभी आपको पता है बलोचिस्तान को जिस तरीके से टारगेट किया गया और जो एक स्वैप दिखाने की कोशिश की गई कि कितने लार्ज स्केल पे हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उसके रिस्पांस में अब ये ऑपरेशन हो रहे हैं। दिस इज अ ह्यूज नंबर जी, 216 टेररिस्ट का मारा जाना। और ये एक आम टेररिस्ट नहीं है जी, ये वो टेररिस्ट है जो इक्विप्ड है बिल्कुल मॉडर्न मिलिट्री गैजेटरीज के साथ। ये वही वेपन्स हैं, ये वही असला है जो अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के गए, और अब जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया वो उसने इस टेररिस्ट तक पहुँचा दिया और इनको यूज कर रहे हैं। अब तो ये थोड़े से बाद मालूम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम की इनमें से डोमेस्टिक लोकल हमारे टेररिस्ट कितने हैं और अफगानिस्तान के कितने लोग इसमें शामिल हैं। आई एम श्योर कि जो सपोर्ट दे रहे हैं इनको, उन्होंने भी इनको अफगानिस्तान के अंदर से भी लोग इसमें ज़रूर शामिल होंगे, और ऑलरेडी ट्रेसेस मौजूद है किस तरीके से बाहर से इन सबको हैंडल किया जा रहा था, क्या कम्युनिकेशन थी। तो अभी ये चीज़ खुलकर सामने आएंगी, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं और जिस तरीके से ये मारे जा रहे हैं, ये नेशन के रिजॉल्व को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के रिजॉल्व को, और ऑफ कोर्स उन शहदा के जो पाकिस्तान के सिविलियंस और मिलिट्री शहीद हुए हैं अभी इन वाकयात में और उससे पहले भी, उनके खून को एक रिस्पांस है, उसको एक सलाम है कि जो जिन्होंने उनको शहीद किया है उनका आखिरी दम तक उनका मुकाबला किया जाएगा और उनको परसू किया जाएगा। और आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेटर एनवायरनमेंट, और ये बहुत बढ़ते रहेंगे जी। अभी ये ऑपरेशन अभी शुरू है, ये तो अभी लॉजिकल एंड तक जब तक जाता नहीं है इसको फॉलो अप करना पड़ेगा जी। सही। जनरल साहब ये बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुताल्लिक ब्रीफिंग ले चुके हैं और उनका कहना था कि कोई दहशतगर्द, और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि किसी सहूलतकार को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल किया गया, उसकी डिटेल्स तो शेयर की गई जिसमें 216 दहशतगर्दों को मारने की तफसीलात भी बताई गई। सहूलतकारों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? देखिए, सहूलतकार तो जी बहुत इंपॉर्टेंट इनके सपोर्टर्स और अबेटर्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ऑफकोर्स लीगल फ्रेमवर्क में होगी, उनके खिलाफ शायद काइनेटिक तो नहीं चीजें हो सकती, बट लीगल फ्रेमवर्क में होगी। और जब हम हार्ड स्टेट की बात करते हैं और जिस तरफ इशारा फील्ड मार्शल भी कर रहे हैं, वो यही है कि इनको पाकिस्तान के लॉ के नीचे लाया जाए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि बलोचिस्तान के हर शख्स तक स्टेट को पहुंचना चाहिए सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन में, तो उसको लॉ के डोमेन में भी पहुंचना चाहिए। वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पाकिस्तानी तो है नहीं, ऑफ कोर्स ये अपनी इकोनॉमिक और इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं है कि चलो जी पाकिस्तान में हमने सियासत कर दी है, पाकिस्तान की सियासत करनी है, सिर्फ फवायद के लिए इनको पाकिस्तान याद आता है। दीज आर प्राइमरीली फंडामेंटल एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। तो इनको लॉ फेयर के नीचे ला के सजाएं दी जाएगी और इनको परसू किया जाएगा, ताकि आने वाली नस्लें याद रखे कि ये लोग इनको मिस यूज करते हैं। जो लोग पैसे की खातिर अपनी माँ को बेच सकते हैं, धरती को बेच सकते हैं, तो दे कैन नॉट बी लॉयल। और ऑफ कोर्स इसको सीरियसली परसू करना होगा, वरना तो लोग दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों से भी निपटा जाएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद तजिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।